कहते तीर्थों में भी शांति नहीं है। और उसके बाद मैं भगवान कृष्ण जी के पावन नगरी वृंदावन गया। वहां पर एक सुंदर नारी बैठ करके रो रही है और उस नारी के सेवा में बहुत सारी देवियां लगी हुई हैं। कोई हवा कर रहे हैं, चमर डोला रहे हैं, कोई पानी पिला रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। लेकिन वो नारी रोती जा रही। और उस दृश्य को देख करके मेरे मन में बड़ा कौतूहल हुआ। जाकर के पूछने का मन हुआ। जैसे पास जा रहा था मुझे याद आया कि नारियों के बीच में जाना उचित नहीं है, इसलिए वहीं से मैं लौटने लगा, वापस आने लगा। इतने में उस नारी ने आवाज लगाया, क्या कहा? भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशयम् दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, एक पल के लिए रुक जाइए। मैंने सुना है साधु संतों का एक पल का भी अगर संग मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। इसलिए प्रभु आप संत हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। मेरे भीतर जितने भी सवाल है मुझे विश्वास है आप समाधान मुझे बताओगे। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन है? कासित्वं का विमौचेमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे देवी आप कौन है? और काच इमा, ये कमल नयनी पद्मलोचना नारियां कौन है? हे देवी वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, आप अपने दुख का कारण हमको सविस्तार बता दीजिए और हम आपको समाधान अवश्य बताएंगे। लेकिन आज भक्ति मैया कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे नजर जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता, मैया कहती है हमारा नाम भक्ति है, सब हमको भक्ति कह करके जानते हैं। और इमौ में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। लेकिन प्रभु दुख की बात ये है, दुनिया में देखा जाता है माँ वृद्ध होती है, बच्चे जवान होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ठीक विपरीत है, उल्टा है। मैं माँ हूँ जवान और मेरे बेटे वृद्ध हो गए। काल योगे न जर जरो, ये वृद्ध है, लेटे हुए हैं, मूर्छित अवस्था में है। इन दोनों का नाम है ज्ञान वैराग्य ना मानो। ज्ञान वैराग्य के मेरे दो बालक है, जैसे माता भक्ति ने कहा। फिर नारद जी पूछते आपका जन्म कहाँ हुआ? उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। महाराज मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। कभी कभी महाराष्ट्र में रही और जैसे हम गुजरात गए वृद्ध हो गए। नारद जी ने सुन लिया, भक्ति मैया बोल रहे हम वृद्ध हो गए। फिर क्या हुआ? फिर हम जैसे वृंदावन धाम में आए पूर्ववत जवान हो गए। अब यहाँ देखिए धाम की महिमा, नाम रूप लीला धाम, ये चार चीज की बहुत बड़ी महिमा।
और भगवान का धाम श्री धाम वृंदावन में जैसे भक्ति मैया आई, मैया कह रही हैं वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसुरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तु संप्रतम। आज देवी भक्ति कहते हैं जैसे हम ब्रज धाम में वृंदावन आए हम पूर्ववत सुंदरी हो गए। नारद जी कहते हैं बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। देखो वृंदावन जो धाम है ना, ये धाम की बड़ी महिमा, जहां पर भगवान श्री हरि कृष्ण रूप में आकर के लीला किया, जिस धरती पर हमारे ठाकुर जी खाली पैर चला करते थे, जिस धरती पर प्रभु ने महारास किया, जिस भूमि पर भगवान ने गौचारण किया, वृंदावन के गलियों में विचरण करते थे। इसलिए आज भी ब्रज धाम में भक्ति जवान है। आप कभी वृंदावन गए हो? गए कि नहीं? अच्छा हाथ उठा के बता दो। 1 2 3 4 10 12 14 18 लोग गए होंगे। प्यार से बोलो ना। बहुत से लोग वृंदावन गए हैं और बहुत से लोग नहीं गए। ब्रज धाम में अगर आपको मन हो तो अवश्य जाइएगा। वृंदावन में क्या है देखो, कुछ लोग ब्रज धाम जाने के इच्छा मन में रखते हैं। किस लिए जाते हैं? वहां जाएंगे, बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे, संतों का आशीर्वाद लेंगे, जमुना जी में स्नान करेंगे, फिर बरसाना जाएंगे, गिरिराज जी का परिक्रमा करेंगे, खूब भाव से जाते हैं। लेकिन आजकल तो कुछ लोग वृंदावन जाते तो किस भाव से जाते हैं? कल आप लोग नाच रहे थे, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, आप लोग गा रहे थे ना, वृंदावन जाऊंगी। लेकिन आज के जो लोग हैं वहां जाते कुछ अलग भाव को लेकर के, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। लेकिन यहीं पर कुछ लड़कियां जो सेल्फी के लिए जाती है, वो क्या कहती है? वृंदावन जाऊंगी सखी मैं रील बनाऊंगी। हाँ, ये गलत है। केवल रील के चक्कर में, इंस्टाग्राम में रील्स के लिए आप वृंदावन जा रहे हैं तो ये गलत है। प्रेम बिहारी के दर्शन करने गए, बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए गए और जाकर के दर्शन तो किया नहीं, पहले से भगवान को पीठ दिखा करके खड़े हो जाते। यही है ना पोजीशन। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। अगर आप केवल रील्स के लिए, केवल सेल्फी के लिए वृंदावन जा रहे हो तो बिल्कुल मत जाइए। अगर आपके अंदर भाव है भगवान से मिलने का, आप प्रभु प्रेम के लिए तड़प रहे हैं, प्रभु के दर्शन के लिए तड़प रहे हैं, आपके भीतर भक्ति है, भगवान से मिलना है तो जरूर जाइए। साधु संतों के पास जाकर के उनके शरण में बैठ करके, चरण में बैठ करके ज्ञान की बातें सुनने को मिलता है और हम हमारे भीतर के अज्ञानता को नाश करते हैं और भगवान के धाम में जाकर के उनका दर्शन करने से हमारा नयन धन्य हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन आप वहां जाकर के पहले सेल्फी लोगे, मोबाइल में तो ले लिया, कुछ दिन बाद मोबाइल खराब हो गया तो फोटो वीडियो सब डिलीट हो जाएगा, है ना। लेकिन वहां जाने के बाद केवल फोन में नहीं, अपने नयन से भगवान को निहारिए और भीतर हृदय में प्रभु को धारण करके आ जाइए, तब ब्रज में जाना सार्थक होगा। बोलिए वृंदावन धाम की।